चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ये प्यार, ये इश्क, ये मोहब्बत, उफ, ये बहुत जालिम आग लगाए ना लगे, बुझाए ना बुझे। इस इश्क ने बड़े बड़े सुल्तानों के तख्त को हिलाकर रख दिया। बड़ी बड़ी हुकूमतें जेरे खाक हो गईं। बड़ी बड़ी बादशाहत जमींदोज हो गई। पर बादशाहत, हुकूमत और तख्त, ये सब अफसानवी किस्से और कहानियां बनकर रह गए हैं। हकीकी जिंदगी इससे अलग होती है। आज के दौर में शेरो शायरी वाले इश्क का कोई मायने नहीं रह गया। पर वो इश्क ज्यादा खतरनाक होता है जो नजर नहीं आता। वो इश्क सबसे नुकसान पहुंचाता है जो बंद दरवाजे के पीछे फरमाया जाता है। और इसी पर्देदारी वाला इश्क को सियासी इश्क कहा जाता है। ये सियासी इश्क अक्सर दो बादशाहों के बीच में मोहब्बत कायम करता है जो कभी नजर नहीं आता। पर कभी कभी ऐसे ऐसे कारनामे जरूर देखने को मिल जाते हैं जिससे पता चल जाता है कि इश्क का आगाज ऐसा है तो इसका अंजाम कैसा होगा। खैर, इन दिनों कुछ यही हाल ट्रंप और पुतिन के बीच नजर आ रहा है। यूं समझ लीजिए कि अब रूस और यूक्रेन की जंग को रोकने के लिए ट्रंप ने पुरजोर कोशिश शुरू कर दी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से बहुत पहले ही कहा था कि उनके दखल के बाद रूस और यूक्रेन की जंग एक ही दिन में शांत हो जाएगी। ट्रंप को रूस का करीबी भी माना जाता है। रूस और उनकी दोस्ती बहुत ही बेमिसाल मानी जाती है। पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। हर किसी के अपने मुफाद शामिल होते हैं। यूक्रेन भी रूस के साथ जंग लड़कर खुद का बहुत नुकसान करवा चुका है। नाटो ने यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर यूक्रेन का बेड़ा गर्क कर दिया। पर नाटो के देशों का हाल भी बेहाल हो चुका है। नाटो के देश अपनी तकलीफ को खुलकर बयां भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के आगे उनका कोई बस नहीं चलता। सबसे गौर करने वाली बात यही है कि यूक्रेन भी चाहता है कि जल्द से जल्द जंग को खत्म कर दिया जाए ताकि उसका मजीद नुकसान ना हो। नाटो दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन है। अमेरिका इस संगठन का चौधराहट करता है, यानी नाटो वही करेगा जो अमेरिका चाहेगा। हालांकि नाटो ने दूसरों को बर्बाद करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। इसकी वजह भी यही है कि इस पर अमेरिका का कंट्रोल है। वियतनाम के बाद अमेरिका और नाटो के अफगानिस्तान में सबसे शर्मनाक शिकस्त हुई है। और अब जब ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ गए हैं, तब नाटो की फिर से एक नई हार होने जा रही है, जिसकी चिंता में नाटो के सबसे बड़े सरबराह बेचैन हो चुके हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या किया जाए। जिस नाटो के दम पर जेलेंस्की बड़े बड़े प्रवचन सुना रहे थे, अब वही नाटो अगर पीछे हट गया तो जेलेंस्की का क्या होगा। लेकिन जेलेंस्की तो बहुत दूर की बात है, नाटो की अपनी इज्जत का क्या होगा। दरअसल अमेरिका अब अपने कदम पीछे हटा रहा है। वो रूस को प्यार भरी नजरों से देख रहा है। काश अगर ऐसा इश्किया माहौल बाइडेन के दौर में होता तो कभी जंग ना होता। पर बाइडेन जैसे नेताओं की वजह से दुनिया जंग के मुहाने पर आ चुकी है। लेकिन अब जब ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं तो वो अमेरिका का नुकसान नहीं चाहते। वो इस वक्त रूस को प्यार भरे अंदाज में समझा रहे हैं कि म्यान लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, क्योंकि यूक्रेन वाला हमारा बच्चा बिल्कुल तैयार है। बस तुम भी जल्द जंग को खत्म कर दो, यूक्रेन के साथ समझौता कर लो, वरना सोच लो म्यान, अगर तुमने यूक्रेन के साथ समझौता नहीं किया तो फिर ठीक ना होगा। पर गौर करने वाली बात यही है कि अगर रूस ने ट्रंप की इस इश्किया शायरी पर अमल करना शुरू कर दिया तो नाटो की सबसे शर्मनाक हार होगी। पर ऐसा होने पर अकेले रूस की जीत नहीं होगी, बल्कि रूस के अलावा ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया और बेलारूस की जीत होगी, जिसकी वजह से न सिर्फ नाटो की इज्जत खाक होगी बल्कि अमेरिका को भी शर्मसार होना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि वो रूस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वार को जीतने में बहुत मदद की थी। ट्रंप ने कहा कि वो पुतिन से कभी भी मिलने को तैयार है, लेकिन अगर रूस यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत के लिए आगे नहीं आता है तो उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कहा है कि जंग रुकना चाहिए और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के साथ समझौता करना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे जल्द से जल्द पुतिन से मिलेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने जुमेरात को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि पुतिन को एक समझौता करना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि रूस पर पाबंदी लगाकर पुतिन को बातचीत करने के लिए मजबूर किया गया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, रूस को एक समझौता करना चाहिए। शायद वे समझौता करना भी चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि शायद पुतिन भी मुझसे मिलना चाहेंगे। हम जितनी जल्दी हो सके मिलेंगे, मैं तुरंत मिलूंगा। जंग के मैदान में सैनिक मारे जा रहे हैं, इस खून खराबे को रोकना जरूरी है। ट्रंप ने कहा कि अभी जो जंग चल रही है वो गंभीर है।
सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से ऐसे गंभीर हालात अब बने हैं। मेरे पास ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें आप नहीं देखना चाहेंगे। ट्रंप ने कहा कि रोजाना इतनी तादाद में सैनिकों का कत्ल हो रहा है जितनी हमने दशकों में नहीं देखी, इसलिए जंग रोकना जरूरी है। जंग को खत्म करना ही सभी के लिए अच्छा होगा। ट्रंप ने इस जंग को मजाकिया बताया। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन समझौता करने के लिए तैयार है। व्लादिमीर जेलेंस्की शांति समझौते के लिए बातचीत को राजी है। वो रुकना चाहते हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारे सैनिक खो दिए हैं। रूस ने भी ऐसा ही किया। रूस ने और भी ज्यादा सैनिक खोए हैं। उन्होंने 8 लाख सैनिक खो दिए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो यही नतीजा निकलता है कि रूस और यूक्रेन का जंग ट्रंप की दखल के बाद खत्म होने के लिए तैयार है। पर जब बिरयानी में हद से ज्यादा रायता फैल चुका है तो बेचारा नाटो क्या कर सकता है। नाटो महासचिव मार्क रूट ने जुमेरात को चेतावनी दी कि अगर रूस ने यूक्रेन पर जीत हासिल कर ली तो नाटो की लुटिया डूब जाएगी। उन्होंने कहा कि रूस की जीत दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नाटो की शाख को कमजोर कर देगी और इसे बहाल करने में खरबों डॉलर का खर्च आएगा। यही वजह है कि नाटो ने रूस, बेलारूस और यूक्रेन से सटे अपने पूर्वी इलाके में ताकत बढ़ा दी है। इन इलाकों में नाटो ने हजारों सैनिकों और हथियारों की तैनाती की है ताकि रूस को नाटो के 32 देशों के बॉर्डर में जंग शुरू करने से रोका जा सके। नाटो चीफ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से युद्ध रोकने की अपील करते हुए डील करने का ऑफर दिया है। मार्क रूट ने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि अगर यूक्रेन हार जाता है तो नाटो में बाकी हिस्सों की रक्षा करने और अपनी शाख को फिर से कायम करने में बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। यह मौजूदा दौर में खर्च किए जा रहे अरबों डॉलर से कहीं ज्यादा होगा। यह खरबों डॉलर में होगा। नाटो चीफ ने यह भी कहा कि यूक्रेन को समर्थन देने में किसी भी तरह की कमी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिमी देशों को अपना समर्थन बढ़ाना होगा और इसे कम करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हमें जंग का रुख बदलना होगा। नाटो चीफ ने जोर देकर कहा कि हम 21वीं सदी में यह तस्वीर नहीं कर सकते कि कोई देश दूसरे देश पर हमला करे और उसे गुलाम बनाने की कोशिश करे। नाटो चीफ ने यह भी कहा कि यूरोप में इस बात की चिंता बढ़ गई है कि ट्रंप कहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करके जंग को खत्म करने की कोशिश ना करें, वरना यह कोशिश यूक्रेन के लिए नुकसानदेह हो सकती है। अगर कोई बुरा समझौता होता है तो इसका मतलब होगा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन उत्तर कोरिया, ईरान और चीन के नेताओं के साथ जीत का जश्न मनाएंगे और ये इलाके में सियासी तौर पर एक बहुत बड़ी गलती होगी। हालांकि नाटो के चीफ भले ही अपनी नाक बचाने के लिए यूक्रेन और रूस के बीच जंग को खत्म नहीं करना चाहते, पर नाटो के देशों में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे वहां बेरोजगारी और आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में यूरोप के देशों में इस जंग को खत्म के लिए दबाव बन रहा है। शायद इसी का नतीजा है कि ट्रंप ने इस जंग को खत्म करने के लिए रूस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, वरना नाटो और अमेरिका इतनी आसानी से झुकने वाले नहीं हैं। ईरान ने सबसे ज्यादा इस जंग में रूस की मदद की है। ईरान के ड्रोन और मिसाइलों की खेप ने इस जंग में रूस को मजबूत कर दिया। चीन और नॉर्थ कोरिया का किरदार भी नाटो की शिकस्त की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। ऐसे में अगर जंग खत्म होगा तो रूस के साथ साथ नॉर्थ कोरिया, चीन और ईरान की जीत समझ जाएगा, जो पश्चिमी देशों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहरहाल चलते चलते आखिर में जिगर मुरादाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।